हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है। तो जो भी चीज़ मापी जा सकती है उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है। यानी जिस चीज़ को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, माप तौल सकते हैं, उसे ही भौतिक राशियाँ बोलते हैं। ठीक है। यह दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियाँ, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है ना। व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों से ही बनती हैं। तो मूल राशियाँ जो होती हैं 7 प्रकार की होती हैं। ठीक है। यह मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। पहला होता है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, थर्ड होता है समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। ठीक है। आइए हम लोग देखेंगे इसका प्रतीक क्या होता है। ठीक है। तो जो लंबाई होता है इसका जो प्रतीक होता है यल होता है। ठीक है। यल यानी लेंथ। ठीक है ना। लेंथ से लंबाई होता है ना, तो उसी का पहला लेटर, हर चीज़ का हर लेटर का हम लोग क्या करते हैं, हर अक्षर का पहला लेटर लेते हैं। ठीक है। यानी यल से लंबाई। फिर इसका जो मात्रक होता है मापने का, इसको हम लोग मीटर में मापते हैं। ठीक है। ऐसे ही द्रव्यमान होता है, इसको इंग्लिश में मास बोलते हैं, उसका पहला लेटर हम लोग यम लेते हैं। यम यानी मास, और इसको हम लोग किस में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगला है टाइम। टाइम यानी समय, तो इसको हम लोग टी से इसका प्रतीक होता है, सिंबल होता है, और इसको सेकेंड में मापते हैं। ठीक है, टाइम को। अगला है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग किस में मापते हैं? आई से, और इसका जो मात्रक होता है उसको क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। ठीक है। अगला है तापमान। तापमान को हम लोग थीटा से मापते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं केल्विन। ठीक है। इसका जो मापन होता है वो केल्विन होता है, इसका जो प्रतीक होता है क्या होता है? थीटा होता है। ठीक है। अगला जो है पदार्थ की मात्रा, जिसको हम लोग यन से बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल, और इसका जो मात्रक होता है मापने का, इसको हम लोग मोल बोलते हैं। अगला है ज्योति तीव्रता, जिसको प्रतीक होता है जे, और इसको हम लोग कैंडेला सीडी से मापते हैं। ठीक है ना। इसका मात्रक होता है। अब हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है। तो ये मूल राशियों से क्या होती हैं? बनती हैं, यानी मूल राशियों से निकाली जाती हैं। जैसे पहला है वेग। ठीक है ना। वेग, वेग का फार्मूला होता है वेग बराबर दूरी बटे समय, भी बराबर, और इसको मीटर प्रति सेकंड इसका क्या होता है? मात्रक होता है। ठीक है। अगला है त्वरण यानी एक्सीलरेशन, जिसका फार्मूला होता है वेग बटे समय, और इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला है बल। बल को बोलते हैं फोर्स, जिसका फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। फोर्स एफ इंटू एम में आप लोग पढ़े होंगे। यह बराबर क्या होता है? एम में होता है मास इंटू ए से एक्सीलरेशन यानी त्वरण। तो इसका जो मात्रक होता है उसको क्या होता है? केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। अगला है प्रेशर यानी दाब। दाब का जो फार्मूला होता है क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, और इसको हम लोग किसमें मापते हैं? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, जिसको हम लोग बोलते हैं पास्कल। इसका मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। अगला है वर्क। वर्क का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, यानी बल और विस्थापन का गुणा करेंगे तो कार्य का फार्मूला हो जाता है, और इसको मापते हैं हम लोग जूल में। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डायमेंशन क्या होता है। ठीक है। डायमेंशन को हिंदी में बोलते हैं आयाम। किसी भौतिक राशि को मूल राशियों की घातों यानी पावर के रूप में प्रकट करने को क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है। यानी कोई भी भौतिक राशि है तो उसको क्या बोलेंगे? मूल राशियों की घातों में यानी पावर्स के रूप में जब उसको लिख देंगे ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है। जो इसका सामान्य रूप होता है वो MLT होता है। ठीक ना। यम पे ए, यल पे पावर बी, और टी पे पावर सी। जहाँ यम क्या होता है? मास यानी द्रव्यमान होता है, यल क्या होता है? लंबाई होता है, और टी क्या होता है? समय। ठीक ना। और इसमें ए बी सी क्या है? पावर्स हैं, यानी यम पे कुछ पावर होगा, बी पे भी, यल पे भी कुछ पावर होगा, और टी पे भी कुछ पावर होगा। ठीक है। तो आइए इसको हम बीमीय सूत्र निकालना सीखते हैं कि बीमीय सूत्र कैसे बनाते हैं और कैसे निकालते हैं। ठीक है। जब भी बीमीय सूत्र लिखेंगे तो उसमें MLT जरूर होता है। ठीक है। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर हम किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र लिख रहे हैं तो उसमें आप लोगों का द्रव्यमान, लंबाई और समय तीनों चीज़ रहना चाहिए। ठीक ना। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको हम लोग बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमको मास लिखना है, द्रव्यमान, तो M लिखेंगे, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे? बड़े ब्रैकेट में। ठीक है। अगर हमको टाइम लिखना है, चाहे लंबाई लिखना है, तो यल कैसे लिखेंगे? बड़े ब्रैकेट में। अगर समय लिखना है T, तो किस में लिखेंगे? बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है ना। सबको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। आज बात समझ में। और हमको कभी भी इसको इसी फॉर्म में लिखना है, MLT में। ठीक है ना। तीनों जरूर लिखना है, भले
भले सिर्फ यम का काम हो, भले सिर्फ यल का हो या फिर भले टी का हो, लेकिन इसको लिखते तीनों को जरूर लिखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी कोई भौतिक राशि लिख रहे हैं जिसमें मान लीजिए द्रव्यमान नहीं है, ठीक ना, सिर्फ क्या है लंबाई और समय है, तो द्रव्यमान नहीं है तो यम पे क्या कर देंगे हम लोग, जीरो कर देंगे, ठीक है। यम पे जीरो लिखने से क्या होता है, उसका पावर 1 हो जाता है, और 1 का मल्टीप्लाई कहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, वही चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमको लंबाई का लिखना है बीमी सूत्र, ठीक है। तो लंबाई का पता है आप लोगों को एल होता है, ठीक है, लेकिन लंबाई के साथ साथ हमको एम और टी भी लिखना है, एम एल टी, ठीक है ना। एम एल टी तीनों एक साथ ही होना चाहिए, ये रूल है, ठीक है। तो हमको यम तो है नहीं हमारे पास, सिर्फ लेंथ है, तो यम पे क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, और टी पे भी क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू 1 हो गया, तो 1 1 का मल्टीप्लाई यल में करेंगे तो सिर्फ यल ही तो होगा ना, आ रही बात समझ में। तो इसीलिए कभी भी हम लोग एम एल टी तीनों को एक साथ ही लिखते हैं, ठीक है। भले ही जो नहीं रहेगा उसको हम लोग जीरो कर देंगे, मान लीजिए लंबाई है तो यह सिर्फ लंबाई के एल ही लिखा हुआ है, जीरो का कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। जीरो अगर हो गया पावर पे तो 1 हो गया, यानी एम और टी का कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बात जरूर सीखना है आप लोगों को। और एक चीज़ और आप लोगों को और जानना है कि अगर जो विस्थापन रहे, दूरी रहे, चौड़ाई रहे और ऊंचाई रहे, तो इन सबका बीमी सूत्र एल ही होता है, ठीक है ना। सबको एल से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में। अगर विस्थापन रहे, दूरी रहे, चौड़ाई रहे और ऊंचाई रहे तो सबको यल से ही दिखाते हैं, ठीक है। और लंबाई रहेगा तो यल से तो दिखाएंगे ही, पता ही है। लेकिन इन चारों में दिक्कत बहुत हो जाता है बच्चों को, ठीक है। विस्थापन, दूरी, चौड़ाई और ऊंचाई, इन चारों में क्या करेंगे, यल से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग बनाना सीखते हैं, कैसे बनाना है, ठीक है। किसी भी चीज़ का बीमी सूत्र निकालने के लिए 1 सेकेंड मात्र लगेगा आप लोगों को, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लेंगे हमको क्षेत्रफल का निकालना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आप लोग पहले तो ये बताइए। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लंबाई को हम लोग किससे दिखाते हैं, यल से दिखाते हैं, और चौड़ाई को कैसे दिखाते हैं, अभी मैं पीछे क्या बताया हमको, चौड़ाई रहे उसको भी किससे दिखाते हैं हम लोग, एल से ही दिखाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं वो नहीं बताया होता तो आप लोग सोचने लग जाते हैं कि चौड़ाई के लिए क्या होगा। तो आप लोग पता है ना, ए इंटू ए क्या होता है, एल ए स्क्वायर होता है। वैसे ही यल और यल जब सेम नंबर रहता है, अगर जो सेम नंबर रहे, जैसे मान लीजिए ए पे पावर यम रहे और इंटू ए पे पावर क्या रहे, एन रहे, तो आप लोगों को नीचे क्या दिख रहा है, दोनों का बेस सेम दिख रहा है। तो जब भी नीचे दोनों का बेस सेम हो तो ऊपर वालों क्या करते हैं, पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। यम प्लस यन हो जाता है। आप लोग पता है कि नहीं पता है फार्मूला, घातांक का फार्मूला है। तो सेम वैसे अगर यल और यल क्या है, सेम है, तो इस पे पावर 1 और इस पे पावर 1 दोनों ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यल पे पावर 2 हो जाएगा। लेकिन यह सही नहीं है, क्यों, क्योंकि आप लोग पता है हमको यम भी लिखना है और टी भी लिखना है। भले यम नहीं है तो यम पे पावर 0 कर देंगे और टी पे पावर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अब किसका निकालेंगे, आयतन का देखते हैं, ठीक है। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, पता है आप लोगों को। तो यहाँ पे लंबाई का क्या होता है, एल होता है, चौड़ाई का क्या होता है, एल होता है, और आप लोग कभी मैं बताया हूँ कि ऊंचाई रहेगा तो उसको भी तो आप लोग को मीटर में ही तो मापोगे ना, ऊंचाई को भी तो मीटर में ही मापना पड़ता है। तो ऊंचाई रहे तो इन तीनों को क्या करेंगे, यल से, तो 1 2 3 तीन जगह है ना, तो आप लोग पता है हम लोग क्या करते हैं, कई जगह लेके पावर जोड़ लेते हैं, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, तो यल पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आप लोग पता है यल ही सिर्फ है, लेकिन हमको किस फॉर्म में लिखना होता है, एम एल टी के फॉर्म में लिखना होता है। भले यम और टी नहीं है तो हम लोग क्या कर देंगे, इस पर पावर 0 कर देंगे, क्योंकि इसका भी पावर 1 और इसका भी पावर 1 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ यल पे पावर यल क्यू ही बचेगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग तो बना ही सकते हो। अब आप लोग ना, एक और मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बना के दिखाओ वेग का, ठीक है। वेग का क्या होता है, अब आप लोग वेग का बना के दिखाइए, ठीक है। वेग का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वीडियो को रोक के 1 सेकेंड और बना के देखिए। वेग का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है, ठीक है। तो विस्थापन को भी मैं क्या बताया हूँ, स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ, इसीलिए कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो विस्थापन को हम लोग किससे दिखाते हैं, हम लोग यल से दिखाते हैं।
और समय को किससे दिखाते हैं, टी से दिखाते हैं, बताओ ना स्टार्टिंग में आप लोगों को। और इसको हम लोग क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट से क्लोज करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यल तो यहीं रहेगा, ठीक है। और ये जो टी है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है साइन बदल जाते हैं, टी पे +1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक फार्मूला होता है, अगर ए पे पावर यम बटा ए 1/a पावर यम है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पर +1 प्लस यम है ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, -यम हो जाएगा ऊपर जाके। यह घातांक का नियम होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको यल और टी पे कितना हो गया, -1 हो गया। और आप लोगों को पता है कि बस टी, यल और टी नहीं चाहिए, यम भी लिखना होता है ना, यम एल टी के फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो यम हम लोग क्या कर लेंगे, अपने पास से लगा के और यहाँ पे 0 कर लेंगे, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग बल का निकाल के दिखाइए, बल का क्या होता है, फोर्स का। तो बल का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू क्या होता है, त्वरण होता है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान का क्या होता है, मास होता है, आप लोगों को पता ही होगा। और त्वरण का क्या होता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, इसका तो अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा। तो आप लोगों को इधर देखेंगे थोड़ा सा, त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटा में समय, ठीक है। और वेग परिवर्तन को किससे दिखाते हैं हम लोग, यल से दिखाते हैं, ठीक है, लेंथ से। वेग परिवर्तन, कोई भी चीज़ वेग परिवर्तन कब होगा, जब दूरी होगा तभी ना। मान लीजिए पेन यहाँ पे और यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दिया, कुछ दूरी चला होगा तभी तो वेग परिवर्तन हुआ होगा। तो इसको हम लोग दिखाते हैं एल से, और इस समय को दिखाते हैं हम लोग टी से, ठीक है। तो यल ऊपर है और टी प्लस है, उधर जाकर ऊपर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को पता है यल और टी है, तो यम भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि इसको एम एल टी तीनों होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एम पे पावर 0 कर दिए, ठीक है। तो ये किसका हो गया, त्वरण का हो गया, यानी एम पे 0, यल और टी पे कितना, -1। आ रही बात समझ में। तब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यम इंटू यम, यहाँ पे वो यम पे कुछ नहीं तो 1 छुपा है ना, तो 1 और 0 क्या होता है, जब नीचे का सेम रहता है बेस, तो ऊपर क्या होता है। अभी मैं आप लोग बताया ना यहाँ पे कि जब नीचे का सेम रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, यानी जुड़ जाता है, ठीक है। तो वही काम हम लोग करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे यम और यम, तो यम और 0 और 1 कितना हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। एल अकेला ये और टी पे -1, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, बल का विमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कार्य का क्या होगा, विमीय सूत्र, ठीक है। तो कार्य का फार्मूला क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, ठीक है। और बल का हम लोग यहाँ पे निकाले हुए हैं, यहीं से क्या कर देंगे, भर देंगे, ठीक है। तो बल का क्या निकाले हुए हैं, एम पे पावर 1, यल और टी पे कितना निकाले हैं, -1, ठीक है। और इंटू विस्थापन का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन को हम लोग किससे दिखाते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो विस्थापन किससे दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, एम पे पावर 1 और यल पे 1 और यल पे 1, यल पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे टी पे -1, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ छूट रहा है क्या, यहाँ हम लोग थोड़ा सा गलती हुआ है, वेग परिवर्तन में यहाँ पे एम भी रहता है, ठीक है, एम पे 0 भी रहता है, और क्या रहता है, टी पे -1 भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह एम पे 0 यल और टी पे, यह ऊपर जाके क्या हो जाएगा, अभी -1 और -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे भी -2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी -2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, टी पे -2। एक और हम लोग देखेंगे चाल का, ठीक है। तो चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे
समय, ठीक है। तो दूरी को किससे दिखाते हो, यल से दिखाते हो, और समय को टी से। तो यहाँ पे एल और ये टी प्लस है, उधर जाके क्या आ जाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा, ठीक है, -1। और हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, एम एल और टी तीनों में लिखते हैं। तो यम पे कुछ नहीं तो 0, क्योंकि यम का तो इसमें है नहीं द्रव्यमान। यल पे 1 और टी पे -1, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को विमेय सूत्र निकालना समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं, इसको और बढ़िया समझाया जाएगा बोर्ड पे, ठीक है। थैंक यू।